अगले कुछ घंटों में केमिस्ट्री में क्या पढ़ें जिससे कम से कम पासिंग मार्क्स आ जाए, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूँ। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी सवाल रह जाए अपने बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर या प्राइवेट कैंडिडेट्स को लेकर, तो आप बेहिचक एग्ज़ाम सब के टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एज पर न्यू सिलेबस केमिस्ट्री में अब केवल 10 चैप्टर्स बचे हैं और कोई भी चैप्टर 6 नंबर से कम का नहीं है। अब जबकि एग्ज़ाम शुरू होने में आखिरी के कुछ घंटे बचे हैं, तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। डीएनएफ ब्लॉक, बायोमोलिक्यूल्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और सॉल्यूशन के 5 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको फिनिश करना होगा। इन 4 चैप्टर्स से 28 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जबकि पासिंग मार्क्स केवल 23 होता है। मैंने इन्हीं 4 चैप्टर्स को क्यों पिक किया है? इसका सोल रीज़न यही है कि इन 4 चैप्टर्स से केवल पीवाईक्यूज से ही काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे, और अगर आपने पीवाईक्यूज इन चैप्टर्स के थॉरोली कर लिए हैं तो आपको कोई फेल तो नहीं कर पाएगा। जब से सीबीएसई ने न्यू सिलेबस में केमिस्ट्री के पोर्शन को काफ़ी कर्टेल किया है, मुझे नहीं लगता कि आपको इस सब्जेक्ट में फेल होने का भी हक है। अगर फेल होगे तो आप अपनी एफर्ट की कमी के कारण फेल होगे, अपने कारण फेल होगे। सीबीएसई का इसमें कोई दोष नहीं है। 10 चैप्टर्स हैं और मैं आपसे केवल 4 चैप्टर्स थॉरोली प्रिपेयर करने को कह रहा हूँ, वो भी पीवाईक्यूज के जरिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके केमिस्ट्री में कभी मत जाना, चैप्टर्स को थॉरोली प्रिपेयर करना है। अगर किन्हीं 4 चैप्टर्स पे आपके प्रॉपर कमांड हो गए ना, तो आप फेल तो नहीं होगे इस एग्ज़ाम में। पीवाईक्यूज से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए आपको इन्हें अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद कोशिश करो कि आप जितना कर सकते हो उतना नेम रिएक्शन जैसे कैनिज़ारो, अल्डोल, कीटोल, सैंडमियर एक्सेट्रा याद कर लेना। अब जबकि ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप जो भी चैप्टर प्रिपेयर करोगे, आपको उस चैप्टर के पीवाईक्यूज को ध्यान में रखना होगा। ऐसा करने से आप उस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकोगे। केमिस्ट्री मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिवार्ड वाला सब्जेक्ट है। थोड़े से प्रयास से आप इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, इसीलिए नर्वस मत होना। एग्ज़ाम के समय ये लगना कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, बिल्कुल नॉर्मल है। बस ध्यान रहे कि आखिरी समय में प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है। अभी से आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की चिंता नहीं करनी है। रिजल्ट के बाद पड़ोस वाले अंकल को क्या जवाब देंगे, ये आप एग्ज़ाम देने के बाद सोचना। लेकिन जब तक बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, आपको उसकी चिंता नहीं सतानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके रिजल्ट को प्रभावित करेगा। जो समाज आपके घर का चूल्हा नहीं जलाता, उसके ताने भी आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालने वाले, उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए। अंत में मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, आपको 4 चैप्टर्स थॉरोली प्रिपेयर करने हैं, पीवाईक्यूज के जरिए प्रिपेयर करने हैं, और केमिस्ट्री में आप पास हो रहे हो। दैट आई कैन अश्योर यू। गुड लक।